में कई ऐसी घटनाएं हैं जो आम लोगों की नजरों में एक रहस्य बनकर रह गई है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के लिए बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और फिर इस घटना को अंजाम दिया गया। इन्हीं में से एक है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की रहस्यमयी हत्या। रहस्यों के जाल में उलझी इस हत्या को सुलझाने के लिए हमें एक बार फिर उस तारीख और साल की चौखट पर चलना होगा, क्योंकि हत्या के पीछे की वजह और उसके पीछे छुपे रहस्य वहीं से पता चल पाए। 27 नवंबर 2020 दुनिया में कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है जिनके बारे में उस वक्त पता नहीं चलता जब उसे अंजाम दिया जाता है, बल्कि उसका पता कई सालों के बाद चलता है जब उस ऑपरेशन में शामिल कोई एजेंट या कोई अधिकारी उसका खुलासा करे। खैर, ये वही तारीख और साल है जब ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए एक हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन का एक एक हिस्सा हैरत अंगेज कारनामों से भरा हुआ है। और इस हैरत अंगेज ऑपरेशन को जानने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक के बाद एक ऑपरेशन से जुड़े कारनामे आपके होश उड़ा देंगे। फखरीजादे की दिन दहाड़े हत्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी को हैरान कर दिया था। अखबार की सुर्खियों और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस कई सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आपको बता दें, ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फखरीजादे की हत्या एक किलर रोबोट मशीन गन से की गई। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई कैमरों का इस्तेमाल किया गया था। क्या हुआ, इस हत्या के बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह गई, या फिर आपका भी दिमाग हत्या के मास्टरमाइंड की तलाश में उथल पुथल मचाने लगा? आपको बता दें, फखरीजादे की हत्या का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगा है। जी हां, वही मोसाद जो अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं भूलता। उसके दिमाग में दुश्मनों की तस्वीर इस कदर छप जाती है जैसे खुली आंखों के सामने खड़ा कोई व्यक्ति नजर आता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी हत्या मोसाद के स्नाइपर ने सैटेलाइट की मदद से सैकड़ों मील दूर एक अनजान ठिकाने पर की। फखरीजादे की गाड़ी जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहां एक ट्रक उनका पहले से इंतजार कर रहा था। कैमरों से लैस इस ट्रक में ही फखरीजादे पर गोलियां बरसाने वाली मशीन गन लगी। जो 1 मिनट में 600 गोलियां दागने में सक्षम है। मशीन गन को रोबोटिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया था। 1000 मील की दूरी से निशाना साधा गया। मोसाद के स्पाइनर ने निशाना लगाया था। वहीं इस ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की हत्या करने के लिए बाकायदा काफी दिनों तक प्लानिंग की गई थी और इजराइल की खुफिया एजेंसी के स्नाइपर ने करीब 1000 मील की दूरी से उन पर हमला किया। मोसाद के स्पाइनर ने रिमोट कंट्रोल के जरिए मशीन गन का ट्रिगर खींचा था। इजरायली स्नाइपर 1000 मील की दूरी पर था और वो लगातार सैटेलाइट तस्वीरों को देख रहा था। जिस घातक बंदूक से ईरानी वैज्ञानिक के ऊपर चलाया गया था, उसे एक पिकअप ट्रक में रखा गया था जो टारगेट के इंतजार में था। जासूसी कार से जानकारी। इजराइल और ईरान की दुश्मनी जगजाहिर है और हर कोई जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, या फिर इजराइल से दुश्मनी लेना आसान बात नहीं है। आपको बता दें, इस ऑपरेशन में एक जासूसी कार का भी सहारा लिया गया था। एक जासूसी कार का इस ऑपरेशन में अहम रोल है। इसकी मदद से फखरीजादे की कार का स्पीड कंट्रोल किया गया। फखरीजादे अपनी कार को एक मोड़ से यू टर्न लेने वाले थे। इस जगह पर कैमरों से लैस एक जासूसी कार सेट थी। कैमरे से देखा जा रहा था कि फखरीजादे कार में किस सीट पर बैठे। फखरीजादे कार में क्या कर रहे हैं। कार के जरिए पुष्टि करनी थी कि मिशन कामयाब हुआ या नहीं। ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को बेहद सीक्रेट रखा जाता था और उन्हें उनके अड्डे से बाहर निकालने के लिए इजराइल ने कई साल पहले ही प्लान तैयार कर लिया था।
और उन्हें उनके सीक्रेट अड्डे से बाहर लाने के लिए मोसाद के एजेंट ने कई प्लॉट तैयार किए। इजराइल को पक्की जानकारी थी कि मोहसिन फखरीजादे कुछ ही सालों में ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो उसके लिए खतरा होगा। लिहाजा मोसाद के एजेंट्स ने ऐसे प्लॉट तैयार किए कि वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को सीक्रेट अड्डे से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा और मोसाद के एजेंट इसी ताक में तो बैठे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पहले यह ऑपरेशन धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब यह तय होने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चुने जाएंगे, तो फिर इस ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया। इजराइल के अधिकारियों का मानना था कि अगर जो बाइडेन सत्ता में आते हैं तो वो ईरान के साथ परमाणु हथियारों को लेकर फिर से समझौता कर लेंगे। ऐसे में इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में ही ईरानी परमाणु वैज्ञानिक को मारने की पूरी प्लानिंग तैयार कर। इतना ही नहीं, मोसाद ने हमले के लिए मशीन गन को चुना था। ड्रोन इस ऑपरेशन के लिए सही नहीं पाया गया। ड्रोन का पता लगाना काफी आसान होता है, मशीन गन को काफी आसानी से छिपाया जा सकता है। चुनी गई बंदूक बेल्जियम में बनाई गई FNMG मशीन गन का एक विशेष मॉडल था। इसे एक हाईटेक रोबोटिक मशीन से जोड़ा गया। ये एस्क्रिबानो के सेंटिनल 20 मॉडल के समान। तस्करी के जरिए इजराइल ने उस बंदूक को ईरान पहुंचाया था। इस बंदूक को कई हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से को कई महीनों में उस जगह पर पहुंचाया गया था जहां से गोली चलाई जानी थी। मशीन गन को ईरान में पहुंचाने के बाद जोड़ा गया। मशीन गन को जोड़ने के बाद उसका वजन 1 टन हो गया। तब नीले निशान जमायद पिकअप ट्रक के पीछे फिट किया गया, जो सड़क के किनारे तैनात था। गन को छिपाने के लिए एक तिरपाल का इस्तेमाल किया गया। वही इस ऑपरेशन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया था, पूरा सेटअप तैयार करने के बाद सबूतों को मिटाने की भी जरूरत थी और सबसे बड़ा सबूत पिकअप वैन में ही लदा हुआ था, करीब 1 टन का मशीन गन और कैमरे। लिहाजा मिशन को अंजाम देने के बाद सबूतों को मिटाने के लिए पिकअप वैन को विस्फोट के जरिए उड़ाने की प्लानिंग की गई। लिहाजा पिकअप वैन में विस्फोटक को भर दिया गया था। इसके बाद ईरानी वैज्ञानिक के कार की स्पीड को कम करने के लिए एक यू-टर्न के पास कार खड़ी थी, जिसे ईरानी वैज्ञानिक की कार के पास से कुछ इस तरह से निकलना था ताकि वैज्ञानिक को अपनी कार की स्पीड कम करनी पड़े। इसके साथ साथ कार में लगे कैमरे वैज्ञानिक की मौजूदगी की पहचान कर सके। इस कार को टूटी हुई कार के तौर पर दिखाया गया था। अब आपको बता दें, मोसाद को दुनिया की एक सबसे तेज खुफिया एजेंसी माना जाता है। ऐसी खुफिया एजेंसी जो अपना निशाना नहीं चूकती है। मोसाद के नाम का ही मतलब है मौत, यानी दुश्मन को मौत के घाट उतार देना। मोसाद ने कई ऐसे मिशंस को अंजाम दिया है जिसको सोचकर इंसान सिहर जाए। मोसाद की सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रेरक रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और भारत समेत दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां मोसाद के साथ मिलकर ट्रेनिंग और कई सीक्रेट मिशंस को अंजाम देती हैं। चलिए अब आपको मोसाद के कुछ टॉप ऑपरेशन से वाकिफ कराते हैं। 2020 ईरानी परमाणु वैज्ञानिक का खात्मा, 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट, 1972 रेथ ऑफ गॉड, 1960 में रूसी मिग-21 को इजराइल लाना, 1960 अर्जेंटीना में सीक्रेट मिशन। मोहसिन फखरीजादे की हत्या के बाद अब सवाल यह उठता है कि इजराइल और ईरान के बीच क्या दुश्मनी शुरुआती दौर से चली आ रही है या फिर बीच में रिश्ते खराब हुए। आपको बता दें, साल 1979 में ईरान की क्रांति ने कट्टरपंथियों को सत्ता में आने का मौका दिया और तभी से ईरानी नेता इजराइल को मिटाने की बात करते रहे हैं। ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और उसका कहना है कि इजराइल ने मुसलमानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। दूसरी तरफ इजराइल भी ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है। उसने हमेशा ही ये कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते असर से भी इजराइल के नेताओं की चिंताएं बढ़ जाती हैं। बता दें, ईरान उन गुटों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है जो इजराइल को निशाना बनाते हैं, जैसे हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास। इजराइल के पास एक ताकतवर सेना है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार भी है। इजराइल को संयुक्त राष्ट्र का भी जबरदस्त समर्थन हासिल है। बहरहाल, मोसाद के इस सीक्रेट ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।